क्या आप भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास हो और एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो तो आपका तलाश बिल्कुल खत्म हो गई है। आपके लिए ले आए हैं टाटा स्टील, जो देश की नंबर 1 कंपनी है। उस कंपनी में नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। टाटा स्टील ने हाल ही में 6000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इतनी सरकार भी भर्ती नहीं निकाल रही, उतनी टाटा स्टील कंपनी 1 या 2 महीनों में भर्ती निकाल देता है। तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाए। जो नौकरी करना चाहता है वो इस कंपनी में अप्लाई कर सकता है। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस नौकरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी सैलरी रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करने वाले हैं टाटा स्टील रिक्वायरमेंट। इस कंपनी में 6000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। ये कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी है। इसमें आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो हम थोड़ा सा इस कंपनी के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इस कंपनी टाटा स्टील कंपनी भारत की भरोसेमंद कंपनी है और भारत की नंबर 1 कंपनी है। यह कंपनी जसमेरपुर और झारखंड में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह कंपनी भारत में सबसे ज्यादा स्टील का निर्माण करती है और टाटा स्टील कंपनी में नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाएं। तो इस कंपनी में आपके ग्रोथ भी होगी और सैलरी में भी ग्रोथ होगी। और तो हम बात करते हैं इस कंपनी में कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है। तो प्रोडक्शन मैनेजर, हेल्पर, फीडर, वेल्डर जैसे आईटी ट्रेड वालों के लिए भर्ती निकली है। भर्ती में कौन कौन एलिजिबल है। यदि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या आईटीआई पास हो तो आप सभी इसके भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं देना और कोई भी फीस नहीं देनी। तो इस भर्ती में सभी पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी मेल या फीमेल का कोई कंडीशन नहीं रखी कि भाई मेल अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर है, तो आप किसी भी राज्य से हो तो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। तो सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी तो बहुत अच्छी है। आपको स्टार्टिंग जो होती है, जो स्टार्टिंग में कोई भी वर्कर या इस कंपनी में लगता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 24,500 से शुरू होती है और 68,000 तक मिलती है। वो भी आपके पोस्ट वाइज मिलती है। यदि आपकी पोस्ट छोटी है तो आपको 24,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी और आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होगी। और आपको साथ में ही पीएफ होता है, EISC होता है और साथ में आपको छुट्टियां और मेडिकल सुविधा जैसे अनेक सुविधाएं मिलती है। ये कंपनी बहुत अच्छी है जो इतनी सुविधाएं प्रदान कर रही है। आपके मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। यदि आपको मानो कंपनी में कोई भी दुर्घटना हो जाती है, ये होना तो नहीं चाहिए, कोई भी मान लो आप कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इस दुर्घटना का सारा इंश्योरेंस या क्लेम जो पैसा होता है वो कंपनी देती है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इस भर्ती में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, आपको सिर्फ इंटरव्यू बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप इस नौकरी में लग सकते हो। ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान और फास्ट है। इतनी आसान या फास्ट प्रक्रिया तो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं करती जितनी टाटा स्टील कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो आप इस नौकरी इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो तो बात करते हैं इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो आपने 10वीं 12वीं या कहीं तक भी पढ़ाई की है तो उसका एक सर्टिफिकेट रहेगा और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आपने कोई भी आईटीआई ट्रेड की है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा दो। इसमें आपको बेनिफिट होगा। सैलरी में एक पासबुक रहने वाली है और यदि आपका जाति प्रमाण पत्र लागू हो तो ये इसमें आपको लगाना। तो दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आप घर बैठे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आपको अप्लाई नहीं करना आता तो आप किसी CSC सेंटर पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको इस भर्ती के जो टाटा स्टील की भर्ती निकली है, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। फिर ऑफिशियल पोर्टल पर आपको इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है और
फिर आपको फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म में वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो इसमें रिक्वायरमेंट है, और वही ये डॉक्यूमेंट आपको आगे भी काम आएंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, तो आप सोच समझकर देखकर ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका कुछ हफ्तों या एक महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू की तारीख दे दी जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए कंपनी में बुलाया जाएगा। और यदि आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो। यदि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो इस कंपनी में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बेरोजगार दोस्त जो अभी खाली बैठे हैं ये वीडियो उनके पास भेजें, वे भी इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।